हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। तो आज का जो हमारा ग्रामर सेशन में वोकेबुलरी काम करेंगे। वोकेबुलरी का यूज कहाँ किया जाता है और ये कहाँ पूछा जाता है वो आज हम लोग देखेंगे। जो वोकेबुलरी नॉर्मली क्लास 10 का एग्जामिनेशन हॉल में आता है, यानी एग्ज़ाम में आते हैं। वोकेबुलरी क्लास 9 का ये नहीं होती है। वोकेबुलरी जो होती क्या है? वोकेबुलरी में एक्चुअली नॉर्मली आप देखेंगे कि दो सेंटेंस होते हैं। इसमें कितना होते हैं? दो वर्ड दिए जाते हैं जो कि एक दूसरे का सिमिलर जैसा लगेगा, जैसे सेल सेल, कास्ट कास्ट। मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन सेम होंगे बट उसका स्पेलिंग्स में जो होती है वो अलग अलग होती है। तो वही डिफरेंस हमें इसमें देखेंगे कि क्या होता है। जैसे वेदर एंड क्लाइमेट, आपको लगेगा कि दोनों सेम ही है बट उसमें सिली डिफरेंस होती हैं। कुछ उसके मीनिंग के अनुसार चेंज होते हैं, कोई वर्ब के अनुसार अलग होती है, तो कोई स्पेलिंग के अनुसार अलग होती है। तो लेकिन सारे के मीनिंग्स जो है अलग अलग हो जाती है ना। तो उस वही चीज़ आज हम लोग देखेंगे वोकेबुलरी के अंदर। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। जो 1998 से लेकर 2022 तक सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने लिया है, लेकिन जो इम्पोर्टेंस है वही लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं आएंगे, मेरा मतलब वो नहीं है कि जो नहीं आएंगे, क्या नहीं आएगा क्या आएगा तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इसी के विषय, लेकिन कहने का अर्थ है कि जो इस पैटर्न में नहीं है, जैसे कुछ सालों में ये पैटर्न के अंदर में कुछ क्वेश्चंस नहीं थे, वो सब ने मैंने नहीं लिया है। ठीक है, तो उस चीज़ को नहीं आप देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। और अगर एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये मैंने ग्रामर सेशन में बहुत सारे जो है चीज़ करा चुका हूँ। जैसे हो गया आपका नरेशन, वॉइस, करेक्ट टेंस, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स, ये सारे चीज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो जाए। जैसे सेंटेंस करेक्शन, ये सब सारे क्या हो गया कंप्लीट कर चुका है। अगर आप वो नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देखिए और बेहतर तरीक़े से आप उसे सीख सकते हैं, है ना। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आज का, टुडे द डेज ऑफ द शिलोंग इज प्लेजेंट। तो देखिए ये यहाँ में दिया है वेदर एक क्लाइमेट। तो वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है, इस दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे अच्छी तरह से। तो वेदर का मतलब होता है जो आज का मौसम, ये आज का मौसम। वेदर का मतलब आज का कैसा मौसम है, और क्लाइमेट का मतलब होता है ये जलवायु, इसका हिंदी होता है जलवायु। तो क्लाइमेट जो होता है एक पूरा सीजन के बात करते हैं, ये सीजनली जो बात होता है, जैसे ठंडा, गर्म, वर्षा, ये जो ऋतु जो होता है उसमें क्लाइमेट पूरा चेंजेस, मतलब ये 3 मंथ्स या 2 मंथ्स का क्लाइमेट हम लोग बात करेंगे। लेकिन वेदर जो है वो एट प्रेजेंट, मतलब आज का मौसम कैसा है वो इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वेदर का जो संबंध होता है वो आज का ऊपर डिपेंड होता है, जबकि क्लाइमेट का जो संबंध होता है वो आपका मौसम के अनुसार इसका चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखिए टुडे का मतलब होता है आज का, और आज का क्या होगा वेदर होता है, न कि क्लाइमेट होता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा वेदर। तो इसका आंसर होगा टुडे द वेदर ऑफ शिलोंग इज प्लेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वेदर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ आ जाएगा वेदर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोथ द पार्टीज केम टू एन डैश सेटलमेंट। तो यहाँ में देखिएगा एक होता है एमिकेबल और एक होता है एमिएबल। तो एमिकेबल क्या होता है और एमिएबल क्या होता है, आप ध्यान से समझिएगा। एमिकेबल का मतलब होता है दो या दो से अधिक पार्टी या दो से अधिक पार्टी को अंदर हम लोग एमिकेबल का इस्तेमाल करेंगे। मीनिंग 2 और मोर देन 2, मतलब 2 कम से कम तो 2 होना ही चाहिए। अगर उससे अधिक है फिर भी ये एमिकेबल उसमें यूजेस हम कर सकते हैं। बट अगर आप सिंगल का बात करें तो उसमें हम लोग यूज करेंगे एमिएबल। तो यानी 2 या 2 से अधिक हो तो उसमें हम लोग यूज करेंगे एमिकेबल। अगर एक है सिंगल का बात करें तो उसमें हम लोग यूज करेंगे एमिएबल। तो आई थिंक आप समझ गए। तो यहाँ में देखिए बोथ का मतलब ही होता है 2, बोथ का मतलब होता है 2, और 2 का साथ हम यूज करेंगे, एक से अधिक है 2 और 2 के साथ यूज करेंगे एमिकेबल। तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा एमिकेबल। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 1999 का क्या क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। माई वार्निंग हैड नो डैश ऑन द बॉय अफेक्ट एंड इफेक्ट। तो देखिए एक होता है अफेक्ट, ए से शुरू होता है, एक होता है इफेक्ट जो ई से शुरू होता है। तो एक जो ए से जो शुरू होता है वो जो आपको नॉर्मली नाउन होता है, क्या होता है नाउन होता है, और जो ई से शुरू होता है वो नॉर्मली वर्ब होते हैं। तो ध्यान देखिएगा कि कहाँ नाउन इस्तेमाल करें और कहाँ वर्ब इस्तेमाल करना है। तो जब भी वाक्य का जब शुरुआत होती है तो वो
सब्जेक्ट के साथ होते हैं, और जो सब्जेक्ट होती है नॉर्मली 80% चांस वो नाउन ही होता है। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, ये प्रोनाउन का रूप में भी कभी कभी आ जाता है। जैसे ही एक प्रोनाउन है, बट 99% चांस है कि नाउन ही आपको देखने को मिले, है ना। तो अफेक्ट जो है एक क्या है, एक नाउन, और नाउन का जो शुरुआत होता है वो स्टार्टिंग में होता है। सब्जेक्ट मतलब किसी भी वाक्य का शुरुआत में नाउन इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जबकि इफेक्ट यानी वर्ब का इस्तेमाल जो हमेशा सब्जेक्ट के बाद करते हैं। सब्जेक्ट के बाद या तो हेल्पिंग वर्ब होगा और फिर मेन वर्ब होगा, तो ये इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इफेक्ट मतलब ई वाला इफेक्ट का उपयोग सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे, जबकि ए वाला हमेशा सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, तो देखते हैं ये कौन सा इफेक्ट वाला। तो देखिए माई वार्निंग सब्जेक्ट है, इधर हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ए वाला इफेक्ट मतलब होता है इसका प्रभाव देना। तो मतलब उसका जो वार्निंग है वो कोई क्या हुआ, उसका प्रभाव नहीं दिया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ही कुड नॉट एडॉप्ट है, एक एडॉप्ट है। तो एक एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, ADOPT, ओ वाला जो होता है उसका मतलब होता है किसी को गोद लेना मतलब देखते हैं ना, कोई बच्चे का अगर गोद लेता है तो उसे एडॉप्ट करते हैं। मतलब अगर आप बच्चे को गोद लेना चाहते हो तो उसे एडॉप्ट करना पड़ता है। किसी अनाथालय में जाइए तो उसे एडॉप्ट, ये वही एडॉप्ट है जो अनाथालय में जाएगा, किसी को आप गोद लेना चाहते हैं तो ये एडॉप्ट वाला है। और एक है एडॉप्ट, ADAP, ए लास्ट में ए है, सॉरी बीच में ए है। अगर ए वाला आपको मिले तो इसका मतलब होता है सिचुएशन के अनुसार अपने आप को बदलना, यानी अनुकूल बनाना। अगर आप कहीं नए जगह पर जाते हैं तो उस नए जगह पर आपका मन नहीं लगता है, तो उस कुछ दिन रहने के बाद आप उस जगह का अनुकूल आप भी हो जाते हैं, यानी उस जगह के अनुसार आप खुद को चेंज कर देते हैं। तो ये एडॉप्ट का मतलब होता है आप अपने हिसाब से चेंज हो जाना या फिर उस अनुकूल बदलना, अकॉर्डिंग टू इस जिस परिवेश में है उस परिवेश के अनुसार अपने आप को बदलना, तो उसी को बोलता है एडॉप्ट, है ना। तो ही कुड नॉट एडॉप्ट हिमसेल्फ टू द न्यू सिचुएशन, मतलब नया सिचुएशन में। तो ये कौन सा सिचुएशन, ये अडॉप्ट तो होगा नहीं, क्योंकि किसी बच्चे को तो गोद लिया नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये अडॉप्ट हो जाएगा। ये अडॉप्ट कैसे हुआ पता चला, क्योंकि वो खुद नया सिचुएशन में जाता है, न्यू जगह पर जाने पर क्या होगा, खुद को बदलेगा। तो क्यों बदलेगा खुद को, क्योंकि उस जगह का अनुसार अनुकूल बनाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर हम लोग देखते हैं 2000 में क्या दिया हुआ क्वेश्चन, ही हैज़ ईजी डैश टू द मिनिस्टर। अब देखिए एक है एक्सेस और एक है ई से एक्सेस, तो दो होता है, एक होता है ए से एक्सेस और एक होता है ई से एक्सेस। समझ में आ रहा है। तो जो ए से होता है, ध्यान से समझिएगा, जो ए से होता है उसका मतलब होता है पहुंच, उसका पहुंच जैसे होता है ना, मेरा पहुंच मिनिस्टर तक है, तो ये ए वाले में। तो जो ए से शुरू होगा इसका मतलब होता है पहुंच। तो इसका लिंक, जिसको लिंक बोलते हैं हम लोग, इसका लिंक बोलते हैं ना, मेरा लिंक जो है हमारा एकदम मिनिस्टर तक मेरा लिंक है, वही लिंक है ए वाला लिंक है ना। और इसका जो ई वाला जो है इसका मतलब होता है अधिक और अधिक, वन मोर बोलता है ना, वन मोर प्लीज़, और अधिक जितना भी कोई किसी को कितना भी दे दे तो फिर भी बोलता है और अधिक चाहिए, मतलब आपके पास पैसा जितना भी और अधिक चाहिए, तो वो वाला ये एक्सेस होता है। समझ में आ रहा है। और इस एक्सेस का क्या मतलब होता है, पहुँच। ठीक है, जैसे कि किसी का पहुंच बहुत ऊपर तक है तो बोलता है मेरा पहुंच तो इतना ऊपर है, तो ये एक्सेस वाला। तो देख लेते हैं, ही हैज़ ईजी डैश टू मिनिस्टर, मतलब वो आराम से पहुंच सकता था, वो कहाँ मिनिस्टर का बात कर रहा, तो ये वाला कौन वाला, ये एक्सेस हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं न्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 100 ऑफ सोल्जर्स वेर डैश इन द बैटल। अब एक है वांडेड होता है, एक होता है इंजर्ड। तो वांडेड क्या होता है, एक इंजर्ड क्या होता है, दोनों में समझिएगा। इंजर्ड जो होता है नॉर्मली जो हम लोग देखिए खेला हम लोग खेलते हैं, फुटबॉल हो गया या फिर क्रिकेट हो गया, तो कुछ भी या फिर कबड्डी हो गया, तो उसमें जो अगर हमें चोट लग जाए तो हम लोग को इंजर्ड हो जाते हैं, उसमें क्या हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। मतलब छोटी मोटी जो चोट हो जाते हैं उसे हम लोग इंजर्ड होते हैं, क्या होते हैं, इंजर्ड। बट वांडेड में छोटी मोटी चोट नहीं, अच्छे खासे, जो अगर जैसा सपोज मान लीजिए किसी को गोली लग गया तो छोटी मोटी चोट नहीं होती है, और जैसे किसी बम फट गया तो उसका हाथ उड़ गया मान लीजिए, तो वो छोटी मोटी चोट है। मतलब इसका सिंपल बता दे तो इंजर्ड में हो जाता है क्या, जिसमें आपको खून ना निकले। अब ये बताइएगा कि अच्छा कबड्डी खेल रहा था, जब मेरा पाँव छिला गया उससे खून निकला, तो ये छोटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब कहने का मतलब जिस चीज़ से आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाए उस चीज़ का बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वांडेड मतलब जिसका गोली लग गया या फिर बम फट गया तो इसमें वांडेड का यूज़ करेंगे, और इंजर्ड में मतलब होता है, आप समझ में आ गया, तो छोटी मोटी चोट की बात कर रहे हैं ना।
तो हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स हुए। आप बताइए सोल्जर जो होता है, सैनिक जो होता है, वो क्या हो गया, हंड्रेड्स ऑफ द सोल्जर इंजर्ड होगा न, ये इंजर्ड होगा या वॉन्डेड होगा, तो इंजर्ड तो होगा नहीं, छोटा मोटा तो चोट ना, क्योंकि सोल्जर हमेशा घायल नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, उन लोगों को गोली से खेला होता है या फिर बम होता है, तो वो लोग वॉन्डेड होता है। क्यों? क्योंकि उससे वो लोग, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा चोट, वो लोग का अच्छा खासा चोट लगते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, वॉन्डेड। तो कभी भी आपका सोल्जर्स के बारे में आ जाए तो हमेशा वॉन्डेड ही यूज़ कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट में जो है, द डेज इन द शॉप इज़ नॉट गुड टुडे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक है सेल और एक है SALE सेल। तो SALE ये जो सेल है, इसका मतलब होता है, ये नाउन के रूप में आता है। ये किस रूप में आता है, नाउन के रूप में आता है। और ये किस में आता है, वर्ब के रूप में आता है। जैसे अभी भी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था अफेक्ट एंड इफेक्ट के बारे में, सेम काम यहाँ ये करता है। अगर सेल का जो यूजेस, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो ये सेल करेंगे। अगर ये वर्ब के रूप में करते हैं, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब यूज कर रहे हैं, तो हमें ये यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं यहाँ क्या यूज हो रहा है। तो देखिए द के बाद खाली स्थान है, तो द खाली स्थान का मतलब होता है हमें कौन सा सेल यूज करना पड़ेगा, SALE। क्यों SALE यूज करना पड़े, क्योंकि ये नाउन के रूप में इस्तेमाल करता है और नाउन का मतलब होता है सब्जेक्ट, तो हमें द सेल यूज करना पड़ा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ही डैश गुड इंग्लिश सेस होगा या स्पीक होगा। तो देखिए सेस जो होता है हमेशा यूज किया जाता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम लोग यूज़ करेंगे तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं सेस का। जबकि स्पीक का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो इस कहाँ पर करते हैं, कहीं भी फॉर्मल सिचुएशन के अनुसार हम लोग करते हैं। मैंने किसी से अच्छे से बात करने के लिए हम लोग स्पीक का बात करते हैं, अच्छे से बात करने के लिए, मैंने फॉर्मल सिचुएशन में यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर ही स्पीक गुड इंग्लिश, ही स्पीक गुड इंग्लिश, ना कि ही सेस गुड इंग्लिश, नहीं, ही स्पीक्स गुड इंग्लिश। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट भी होंगे, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये सब क्वेश्चन कैसा रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ नॉट प्रॉपर डैश थ्रू द ओपन विंडो। तो देखिए इट इज़ नॉट प्रॉपर टू लुक होगा, लुक क्या हो जाएगा, लुक। सी नहीं, सी एक जो नॉर्मल है, मतलब क्या बोलता है, सी माने किसी चीज़ को देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लुक। समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज पेरेंट्स वार्निंग हैड नो डैश ऑन हिज अफेक्ट ना इफेक्ट। देखिए तो फिर अफेक्ट, ये नाउन, ए का मतलब होता है नाउन, ई का मतलब होता है वर्ब। तो यहाँ में देखिए हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग ई वाला इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, ई वाला इफेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए एक होता है इमिनेंट, एक होता है इमिनेंट। एक स्टार्ट होता है आई से और एक स्टार्ट होता है ई से। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या किसका मतलब होता है। जो भी हमारा आई से स्टार्ट होता है, क्या से स्टार्ट होता है, आई से, तो उसका मतलब होता है नियर। नियर मीन्स नज़दीक, किसी भी चीज़ को नज़दीक के लेते हैं, तो इसका मतलब होता है नियर, मतलब नज़दीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, नज़दीक। तो आई से जो स्टार्ट होगा उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे नज़दीक के रूप में, ठीक है। और दूसरा और एक और ही होता है इसका मतलब होता है फास्ट, जल्दी। इसका मतलब क्या होता है, फास्ट, जल्दी के रूप में भी हम लोग करते हैं। किसी चीज़ को जल्दी हो तो इसमें भी हम लोग आई का इमिनेंट इस्तेमाल करते हैं, यानी फास्ट, किसी चीज़ में फास्ट हो, नियर हो या फिर फास्ट हो, दोनों के साथ इमिनेंट होता है। और ई के साथ जो होता है इमिनेंट, इसका मतलब होता है फेमस, कि इसका मतलब होता है क्या, फेमस। तो फेमस का मतलब क्या होता है, फेमस मतलब क्या हो गया, ये हमेशा ये क्या हो गया, फेमस है। फेमस का क्या मतलब आप समझ सकते हैं, जो आपको फेमस का मतलब हो गया कि किसी चीज़ के लिए आप फेमस हो गए, जैसे कि वो अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन क्या है, एक फेमस है ना। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन का क्या हो जाता है। द ओल्ड मैन न्यू डैट, वो क्या होता है, द ओल्ड मैन न्यू डैट हिज डैट वाज इमिनेंट। तो वो क्या हो गया, इमिनेंट मतलब नज़दीक है, वो अपने मरने का नज़दीक है ओल्ड मैन, न कि वो फेमस है। मरने में कोई फेमस नहीं होता भाई, वो नज़दीक है, नज़दीक मीन्स नियरेस्ट है, नज़दीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इमिनेंट, आई से शुरू होगा। तो आई वाला मतलब होता है नज़दीक, या फिर फास्ट, मतलब वो मरने का बहुत ही फास्ट में आ चुका है, तो ये से भी आप बोल सकते हैं। तो ई से शुरू होगा, आई से, ठीक है। अगर ई से शुरू होता तो उसका मतलब होता है फेमस। चलिए ठीक है,
नेक्स्ट कर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बी में। तो सेवरल डैश इन द रिवर ड्यूरिंग द स्ट्रॉम। तो मतलब एक होता है ड्रोन, एक होता है शंख। तो दोनों को ध्यान से समझिएगा, ड्रोन क्या होता है, शंख होता है। ड्रोन जो होता है इस्तेमाल ये नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ये लिविंग ड्रोन जो होता है वो लिविंग थिंग्स के साथ यूज करते हैं। किसके साथ यूज करते हैं हम लोग, लिविंग थिंग्स के साथ। और शंख जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेवरल बोट जो होता है वो क्या होता है, लिविंग होता है ना नॉन लिविंग होता है। तो बोलिएगा ये बोट जो होता है, नाव जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम लोग करते हैं शंख का प्रयोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शंख हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश एंड होप दोनों में क्या फ़र्क होता है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2004 का क्वेश्चन। तो 2004 में क्या दिया हुआ है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, देखिए आई हैड टेकन योर एडवाइस विश और होप। देखिए वो एक होता है विश और एक होता है होप। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वही हम लोग देखा। तो देखिए विश का जो मतलब होता है ये नॉर्मली बोल सकते हैं इम्पॉसिबल या फिर अनलाइकली के बाद साथ यूज़ करते हैं। इम्पॉसिबल क्यों होता है, विश हमेशा देखिए विश अगर ऐसा यूज़ किया जाता है जो कि पूरा नहीं होता। आई विश आई कुड अ फ्लाई, काश में चिड़िया होता तो हम उड़ सकता। आई विश आई अ बर्ड, है ना, कुछ भी हो सकता है। आई विश आई अ किंग, तो कुछ भी मतलब विश ऐसा चीज़ करते हैं जो हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं ना। तो विश ऐसा का इस्तेमाल करते हैं। जबकि होप का जो इस्तेमाल किया जाता है वो नॉर्मली आप समझते हैं कि ये काश ये हो जाता है, ये होप होता है। ये होप जो क्या होता था, ये होने का चांस होता है। बट विश जो है ये क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल का साथ यूज करता है। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग को ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के साथ हम लोग को क्या यूज करें, आई टेकन योर एडवाइस, आई विश आई टेकन योर एडवाइस। क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई विश, आई होप नहीं, आई विश आई हैड टेकन योर एडवाइस। ठीक है, नेक्स्ट होगा ही विल लिव फॉर इंग्लैंड रिसेंटली, एक होता है शॉर्टली। तो रिसेंटली के जो यूज होता है वो आपको इस्तेमाल किया जाता है पास्ट टेंस का साथ। ठीक है, तो रिसेंटली का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पास्ट टेंस। ये किसका साथ करते हैं, पास्ट टेंस। और ये जो शॉर्टली है, ये जो वर्ड है शॉर्टली, ये शॉर्टली का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इसके साथ करते हैं फ्यूचर टेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। किसका साथ इस्तेमाल करते हैं, इसको फ्यूचर टेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है विल, और विल जो है ये फ्यूचर टेंस का सिंबल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही विल लिव इंग्लैंड शॉर्टली। क्या हो जाएगा यहाँ पर, शॉर्टली। ठीक है, तो ही विल लिव इंग्लैंड शॉर्टली। समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे में क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस, वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन है 2005 का। 2005 में क्या क्वेश्चन दिया, अगस्त 15 इज अ डैश डे फॉर द इंडियंस। ये है हिस्टोरिक, एक है हिस्टोरिकल। तो देखिए हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है, कुछ भी जो पास्ट में हो या फिर घटित हुआ हो, मतलब जो पास्ट में ऑलरेडी घट गया है, ये घटित हो गया, उसे हम लोग हिस्टोरिकल के अंदर बोलते हैं। हिस्टोरिकल का मतलब जो इतिहास का भाग हुआ हो या इतिहास का पार्ट है या फिर जो इतिहास में हुआ हो, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल। और हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री का मतलब जो हिस्ट्री में या मतलब इतिहास में जो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध मतलब फेमस है, उसका साथ हम लोग हिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए 15 अगस्त जो है, 15 अगस्त में हम लोग क्या क्या करते हैं ये आपको हमको बताइए। तो इसका हम लोग 15 अगस्त इज हिस्ट्रिक डे है ऑफ इंडिया, ना हिस्टोरिकल डे है। तो ये हिस्ट्रिक डे है। क्यों हिस्ट्रिक, क्योंकि ये प्रसिद्ध है, फेमस है, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, हिस्ट्रिक डे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हिस्ट्रिक डे, हिस्टोरिक डे। ठीक है, आई थिंक आपको यह समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ही विल लॉस द मार्क्स फॉर हिज डैश हैंडराइटिंग। तो एक होता है एलिजिबल, एक होता है एलिजिबल। तो एक ई से शुरू होता है, एक आई से शुरू होता है। क्या हो जाता है, तो देखिए ई से जो शुरू होता है इसका मतलब होता है योग्य। क्या इसका मतलब होता है, योग्य, लायक, जो बोलता है ना ये इसका योग्य है। और एक ई से जो आई से जो शुरू होता है इसका मतलब होता है खराब। इसका मतलब होता है क्या, खराब।
तो ये खराब है और ये योग्य है। अतः देखिए ही विल लॉस द मार्क्स, मतलब वो मार्क्स खो दिया, तो क्या योग्य के कारण अच्छा होता है तो वो खाएगा, नहीं खराब हैंडराइटिंग होगा तो खराब होगा। तो कभी भी हैंडराइटिंग वाला क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा आई वाला ही क्वेश्चन में ज़्यादातर आपको मिलेगा देखने को। तो यह हमें क्या हो जाएगा, ये एलिजिबल कैसे हो जाएगा, आई वाला से, आई वाला एलिजिबल ही आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2016 का क्वेश्चन। 16 का 2006 का क्वेश्चन, 2006 में क्या दिया गया क्वेश्चन। आई थिंक ये हम लोग का आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या दिया है, एन डैश राइटर वाज इन्वाइटेड एज ए चीफ गेस्ट इमिनेंट, एक होता है आइमिनेंट। तो अभी अभी हमने बताया आपको कि एक इमिनेंट होता है, एक आइमिनेंट होता है ना। तो ई वाला होता है और एक आई वाला होता है। क्या क्या वाला होता है, एक ई वाला होता है और एक आई वाला। तो आई का जो मतलब होता है वो होता है नियरेस्ट। क्या होता है, नियरेस्ट, ये नियरेस्ट होता है। और ई वाला जो होता है वो होता है फेमस। क्या होता है, फेमस होता है ये वाला। तो यहाँ पर देखिए कि एन डैश राइटर वाज इनवाइटेड, अगर कोई इनवाइट किया जाता तो फेमस होगा न नियरेस्ट होगा। तो फेमस होता, चीफ गेस्ट के लिए जो फेमस आदमी होता है उसे हम लोग बनाते हैं। तो इसका अंदर क्या हो जाएगा, इमिनेंट वाला, ई वाला हो जाएगा। ए वाला जो इस्तेमाल हम लोग इसमें करेंगे। क्यों इससे, क्योंकि इसका मतलब होता है फेमस, और कोई फेमस व्यक्ति को ही हम लोग चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका कोई जान पहचान है तो उसे चीफ गेस्ट बना देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो कोई फेमस व्यक्ति, कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसे ही बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ मैन ऑफ डैश इज रेस्पेक्टेड बाय ऑल। तो एक प्रिंसिपल होता है और एक होता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है कोई, जैसे कि जो आपको कॉलेज हो या स्कूल हो उसका प्रिंसिपल जो होता है, जो प्रधानाचार्य होता है, उसे हम लोग PAL में यूज़ करता है। और प्रिंसिपल PEL मतलब सिद्धांत, किसी का सिद्धांत, जैसे व्यक्तित्व उसके हिसाब से, मतलब किसी का सिद्धांत अच्छा है तो उसका सब। लेकिन प्रिंसिपल ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल का जो रेस्पेक्ट नहीं करता है, प्रिंसिपल का रेस्पेक्ट करता है, बट एक स्कूल तक ही रहता है, एक सीमित रहता है, एक बंधन रहता है। लेकिन जो सिद्धांत वाला व्यक्ति होता है उसका पूरा वर्ल्ड में चर्चा होता है, तो सभी आदमी उसका रेस्पेक्ट करते हैं। समझ में आ गया होगा। तो ये वाला प्रिंसिपल हम लोग इस्तेमाल करेंगे, न कि ये वाला, ठीक है। तो जो जब भी आपको ऐसा वाला प्रिंसिपल मिले तो ये देख लीजिएगा कि कौन सा, ये स्कूल का रिलेटेड बात कर रहा है ना आपका सिद्धांत का रिलेटेड बात कर रहा है। तो ये क्वेश्चन में हो जाएगा ये वाला प्रिंसिपल, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल, और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक ठोकते रहिए। धन्यवाद।